डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रदेश में घटते भूजल स्तर को बचाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं चला रही है। सरकार किसानों को धान की खेती से हटकर कुछ ऐसी फसलें उगाने को प्रेरित कर रही है जिनसे प्रदेश का गिरता भूजल स्तर बच सके, किसानों को मुनाफा भी ज़्यादा हो और फसल से उनके पशुओं को भी उपयुक्त आहार मिल सके। इसके लिए मनोहर सरकार ने मेरा जल मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़कर दूसरी फसल की तरफ जाने वाले किसानों को 7,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। हम अपनी पीढ़ी को विरासत में जमीन के साथ पानी भी देकर जाना चाहते हैं, तो उसका हिसाब किताब ठीक लगाना चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा उसमें ना घुल मिल जाए, इतने गहरे ना उतर जाए कि हम अपना असली उद्देश्य भूल जाएं। इसका हिसाब लगाने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि जो बंधु अपनी निश्चित मात्रा में छोड़ते हैं, अपना धान बोना छोड़ते हैं, तो हम उनको घोषणा करते हैं कि 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम इस सीज़न में धान न बोने की एवज में और जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन राशि के रूप में ये दिया जाएगा। इसके साथ उनकी प्रोक्योरमेंट, खास करके मक्का और दालें, इनकी प्रोक्योरमेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है, क्योंकि मक्का इसकी प्रोक्योरमेंट करना आवश्यक है, बड़ी मात्रा में ये होगा। दालें भी बहुत कम मात्रा में होती हैं, जितनी भी होंगी उसकी प्रोक्योरमेंट ये हम अवश्य करेंगे। साथ ही सरकार उनकी दूसरी फसल खरीदने की पूरी गारंटी भी ले रही है। आज हम आपको सोनीपत के गांव अटेरना के एक किसान कंवल सिंह चौहान द्वारा धान से हटकर की जा रही उस खेती के बारे में बताएंगे, जिससे वो न सिर्फ प्रदेश के घटते भूजल स्तर को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, साथ ही इस खेती से मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कंवल सिंह बेबी कॉर्न यानी मक्का और मशरूम की खेती करते हैं और इसे लंदन तक एक्सपोर्ट करते हैं। कंवल सिंह ये खेती कई सालों से कर रहे हैं और इस खेती से उन्हें मोटा मुनाफा होता है। कंवल सिंह चौहान देश के उन चुनिंदा किसानों में शुमार हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। कंवल सिंह प्रदेश के लाखों किसानों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं किसान कंवल सिंह चौहान। अब यही बेबीकॉर्न की खेती हम कर ही रहे हैं 1998 से। तो बेबीकॉर्न का आप शायद देख रहे हैं, खेत बेबीकॉर्न का खड़ा है। इसके अलावा घिया की खेती है, ककड़ी की खेती है, मशरूम की खेती है। तो मुख्य रूप से अभी यही खेती यहाँ चल रही है। हाँ, बेबीकॉर्न विदेशों में जा रहा है। पिछले 5 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु अभी लॉकडाउन के कारण बीच में बंद हो गया था, अब दोबारा शुरू हो गया है। तो जब भी फ्लाइट मिलती है तो बेबीकॉर्न लंदन जाता है। बेबीकॉर्न में प्रति एकड़ 50,000 रुपया हम कमा लेते हैं, परंतु अभी जब से लॉकडाउन हुआ तब से रेट सस्ते हो गए हैं और मार्केट कमज़ोर है, कहीं माल बिक नहीं रहा, तो इसलिए इससे नुकसान सभी किसानों को गांव में हुआ। सरकार का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि जहां चावल की खेती करने से किसान को भी कुछ नहीं बचता है, इसमें बहुत सारा पानी हम बर्बाद करते हैं, साथ में इतने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में धान में डाले जाते हैं जो भूमिगत पानी को गंदा भी करें। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि 7,000 रुपये प्रति एकड़ किसान मक्का बोने वालों को या दूसरी खेती करने वालों को देंगे, तो इससे एक अच्छा मैसेज आएगा, हमारे पानी की बचत होगी, वातावरण शुद्ध रहेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और किसान भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। जैसे कि मैंने पहले 1998 में अकेले ने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की थी, अब पूरे गांव ने, अटेरना ने शुरू कर दी, आसपास के 15-20 गांव ने शुरू कर दी और यहाँ एक बेबीकॉर्न का एक हब बन गया है। अब अटेरना गांव को पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बेबीकॉर्न पैदा होता है और यहाँ से हर रोज़ बेबीकॉर्न एक्सपोर्ट होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की डॉक्टर मधु मोहिनी कहती हैं कि मक्का की खेती से किसान को बहुत लाभ पहुंचता है। इससे पानी की तो बचत होती ही है, साथ ही मक्का के चारे को पशुओं को खिलाने से दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ती है। मक्का में प्रोटीन भी ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, डेफिनेटली पशुओं के लिए ग्रीन फॉडर, हरा चारा बहुत ज़रूरी है। और हरे चारे के रूप में जब मक्का का सीज़न होता है, क्योंकि हरे चारे का एक सीजनल क्रॉप होती है, तो मक्के के सीज़न में खासकर ये गर्मी और बारिश के टाइम पे मक्का का सीज़न होता है, तो मक्का की क्रॉप अच्छी होती है और मक्का का ग्रीन फॉडर देने से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है।
मक्का के सीज़न में मक्का ही दिया जाता है और मक्का देना ही फ़ायदेमंद रहता है। मक्का की एक किस्म बेबी कॉर्न का प्रयोग आहार के रूप में घरों में किया जाता है। सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।